लाहौर में जबरदस्त ओलाबारी हो रही है। ये देखें जी, वाइट कलर की उठा के दिखाओ सुना। ये देखें जी, कितने सारे ओले ही ओले, जबरदस्त। मेरी एक पीछे से तस्वीर बनाए, ये पीछे से ये आए, मतलब ये मैं इधर में ओले अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है सबके। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज हमने जाना था एक निकाह सेरेमनी में। जी हाँ, लाहौर में जबरदस्त ओलाबारी हो रही है। ये देखें जी, तो मौसम अचानक से ये हो गया, बर्फ़बारी मौसम था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। आज तो कह रहा था कि बस आज ही बरसना है। ये देखें जी, इतनी बर्फ़बारी हुई कि हम सोच रहे थे कि क्या हम निकाह में जाना अपना कैंसिल कर दें, अपना प्लान को क्या करें सोच रहे थे। लेकिन इतने प्यार से मेरी कज़न ने अपने यहाँ निकाह पे मुझे इनवाइट किया था, तो हम सोचने पर मजबूर हो गए। लेकिन जी फिर थोड़ी ही देर में मौसम ने ऐसा पलटा खाया कि ज़बरदस्त से बादल सब साफ़ हो गए और आसमान नीला नीला चमकने लगा और धूप भी चमकने लगी। तो फिर हमने इरादा किया और हम जल्दी तैयार हुए। जी हाँ, निकाह था असर के बाद और हमें पहुंचना था कहाँ? जी हाँ, बादशाही मस्जिद। जी हाँ, बहुत ट्रेंडिंग में है आजकल, लोग बादशाही मस्जिद में जाकर निकाह कर रहे हैं। तो ये बच्चे यहाँ बर्फ़बारी इंजॉय कर रहे थे, ओले पड़ रहे थे यहाँ पर, सारे हम भी जमा कर रहे थे। ये देखें, खुशी हो रही थी बहुत ज़्यादा ना लाहौर में इस तरह देखकर। तो खैर हमने जल्दी तैयारी पकड़ी कि जल्दी से तैयार हो के हम असर के टाइम तक निकाह तक पहुंच जाएं। तो हम बादशाही मस्जिद गए, तो एक हमसे हो गया था गड़बड़, वो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी। अभी मैं मौसम, बादल और ये आपको ज़बरदस्त किस्म का ही मौसम दिखाऊंगी। ज़बरदस्त हो गया था, बहुत अच्छा हो गया था मौसम। ये देखें, धूप भी चमकने लगी थी। और जी ये आपको अभी मीनार पाकिस्तान के नज़ारे भी करवाएंगे। अच्छा, हमने गेट कीपर से पूछा कि बादशाही मस्जिद की एंट्री कहाँ से होगी, तो उन्होंने हमें गाइड किया कि मीनार पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद और शाही किला, ये तीनों जो हमारे तारीख़ी विरसे हैं, ये तीनों एक साथ हैं और इनकी एंट्री गेट जो है वो एक ही है। तो आपने अगर बादशाही मस्जिद आना है तो आप राइट साइड हो जाइएगा अंदर जाके। हमने कहा ठीक है। बस हम एक बात पूछना उनसे भूल गए कि हमने एक निकाह सेरेमनी में शिरकत करनी है, तो हम कहाँ से जाएं। तो जी हम गेट से एंटर हो गए। अब गेट से अंदर जाते आज था अभी वीकेंड, तो वीकेंड पे इतना रश था बादशाही मस्जिद में, मैं भी आपको दिखाऊंगी। फिर हमने जाते रास्ते में वीडियो भी बना ली और स्टॉल्स लगे हुए थे बहुत सारे, बहुत रीज़नेबल प्राइस में बड़े अच्छी चीज़ें बिक रही थी। ये देखें, सामने का व्यू ज़बरदस्त किस्म का मीनार पाकिस्तान नज़र आ रहा है। गेट से अंदर जाते पूरा बादशाही मस्जिद तक जाते इतना ज़्यादा डिस्टेंस है, वॉकिंग डिस्टेंस, कि आपको वो पैदल चलते आपको कोई आधा घंटे से पौना घंटा लग जाता है और रश हो तो पर और ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हम जा रहे थे जल्दी कि हमें पहुंचना है निकाह में, निकाह ख़त्म ना हो जाए। तो जी हम जा रहे थे, फिर रास्ते में मैंने वीडियो भी बनाई। अच्छा, मस्जिद की जो एंट्री थी ना, वहाँ पर चप्पलें जो अपने सॉफ्टीज़ वगैरह होते हैं ना, वो उतार के हम एक काउंटर पे जमा करवाते हैं, वो हमें टोकन देते हैं, फिर हमने टोकन भी जमा करवाना होता है। ये हम एंटर हो गए थे अंदर और अब मस्जिद की तरफ रवाना हो गए थे जल्दी। ये बीच में बग्गी भी खड़ी हुई थी ज़बरदस्त, मैंने कहा आपको दिखाते हैं, तो आपको दिखाते हुए चलेंगे शाही किला भी और ये सारे स्टॉल्स भी। तो हमने अपनी जूतियाँ वहाँ जमा करवा दी थी। अच्छा जी, यहाँ पर किस्सा कहानी कुछ और ही है कि ये देखें, एक तो तारीख़ी मकामात हैं, यहाँ पर आते हैं फ़ॉरेनर ज़्यादातर। तो हम भी इस तरह से, मैंने पहली दफ़ा ही ये अपनी शपलें अपने जमा करवाई थी। इससे पहले हम किसी न किसी के साथ, डैडी वगैरह के साथ गए थे, तो इतना हमें पता नहीं था। तो जूती वाले पाकिस्तानी भाई कहीं भी नहीं छोड़ते, क्या करें अब हम लोग कि किसी से, मौसम थोड़ा सा था ख़राब, बारिश होने वाली थी, तो जूती वाले ने भी हमसे मांग लिए 350 रुपये कि हमें 350 रुपये दे दें। मैं समझी कोई 50-20 ज़्यादा 100 रुपये होंगे टोकन के। तो जी उसने 350 रुपये मांग लिए। तो सब बता रहे थे कि जिसकी जितनी दिहाड़ी लगती है वो मांग लेते हैं, किसी से 100, किसी से 200, तो हमसे उसने ले लिया जी 350। यहाँ हम मस्जिद के गेट पर एंटर हो रहे थे, मस्जिद के एहतराम में जूतियाँ बाहर
उतार कर जानी होती हैं, तो हम उतार कर अंदर चले गए। हमसे एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई कि हम अपना जो मोबाइल थे वो घर भूल गए थे, तो राब्ता नहीं हो पा रहा था कि आप लोग कहाँ हैं निकाह। तो हम ढूंढते ढूंढते पूछते पूछते वहाँ तक पहुँचे। तो वहाँ हम जब पहुँचे तो फूल की पत्तियाँ पड़ी हुई हमें दिखी, निकाह विकाह सब हो चुका था और वो हमारे कज़न्स वगैरह हमें दिख नहीं रही थी कि कहाँ चली गए। तो कैसे रब्ता करें, एक दो बंदों से मैंने पूछा कि प्लीज़ एक कॉल करने दें, लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान के आजकल हालात ऐसे हैं, हम भी होते तो किसी को कॉल करने की परमिशन नहीं देते। तो मुझे नहीं किसी ने करने दी कि हमारे पास बैलेंस नहीं है या हमारे पास सिम वाला फ़ोन नहीं है या इस तरह की बातें। खैर मैं भी मजबूरी समझती हूँ। फिर मैंने यहाँ के गार्ड से मैंने पूछा कि भाई ज़रा एक कॉल करनी है, तो फिर उसने हमें कॉल करने दी। तो फिर मैंने फ़ौरन अपनी कज़न को कॉल मिलाई कि आप लोग कहाँ हैं। तो शुक्र है कि वो हमें मिल गए। एक बहुत ही ज़बरदस्त, एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी जो हमारे पास नहीं थी, तो हम इतना ख्वार हुए और मैं चाहती हूँ कि आप लोग ख्वारी से बच जाएं। तो इन लोगों ने बादशाही मस्जिद में ना निकाह में जो शरीक होने के लिए, निकाह सेरेमनी में जो शरीक होने के लिए लोग आते हैं, उनके लिए बैक साइड से, जी हाँ, अपनी गाड़ी आप पूरा बैक साइड से एक गेट बनाया हुआ है, निकाह एंट्रेंस है उस गेट का नाम। निकाह वाले जो लोग हैं जो निकाह में शिरकत करने के लिए आते हैं, वो बैक साइड से एंटर होते हैं, वहीं अपनी गाड़ी से उतर के वहीं एंटर हुए और वहीं से ही वापस। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी थी जो आपको देनी थी। फिर जी निकाह से हम फारिग होके गाड़ियों में बैठे, तो वापसी में फिर जी ज़बरदस्त किस्म की ये बारिश ने हमें आ घेरा। इतनी तेज़ बारिश हुई है। अब यहाँ से हमने जाना था अपनी कज़न के घर, वहाँ खाना शाना था, तो कुछ ढोल धमक्का ये वो भी करना था ज़रा। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त बारिश थी, रिंग रोड था, लॉन्ग ड्राइव थी और ज़बरदस्त मौसम हो गया था। तो मैंने कहा आप हमारे साथ भी इंजॉय करें। तो ये हम घर की तरफ रवाना थे। फिर हम जी वहाँ पर घर पहुँचे तो ढोल ढमक्का हुआ, ज़ाहिर है निकाह हुआ था, तो बड़ा मज़ा आया सबके साथ। तो बच्चे भी खूब इंजॉय कर रहे थे, गाने शाने गाए, खाना वाना खाया। खाने में बहुत ही मज़ेदार हमें जी मिल गई बिरयानी, ओहो हो माय फेवरेट। तो बिरयानी थी और ज़बरदस्त सालन, कढ़ाई वढ़ाई भी था, कोल्ड ड्रिंक, रोटी, नान, ये वो। तो बड़ा मज़ा आया, सब ने खूब इंजॉय किया खाना हमने। फिर उसके बाद ढोल वाले आ गए, तो ढोल वोल बजा, सब ने खूब इंजॉय किया, बच्चों ने, बड़ों ने, सब ने। फिर जी हमारे बच्चे आयज़ा और अबू हुरैरा, अनस, ये लोग भी सब बैठे हुए थे। तो इन लोगों ने कहा कि मामा हमारी पिक्चर्स वगैरह ले लें, तो हमने सबकी पिक्चर्स वगैरह ली अंदर और बड़ा मज़ा आया था आज ना। तो ये था सारा दिन का हमारी जो आज की ख्वारी थी, वो मैंने कहा आपके साथ शेयर की जाए, बताया जाए कि क्या क्या हमारे साथ आज हुआ था दिन में, ताकि और कोई अगर बादशाही मस्जिद जाए किसी निकाह में शिरकत करने के लिए तो उसे इस लंबी तरीन ख्वारी का सामना ना करना पड़े। तो हम पहुँचे भी और निकाह में शामिल भी नहीं हो पाए। खैर घर आ गए थे और सब ने बड़ा इन्जॉय किया। ये आयज़ा और अनस वगैरह हमारा ये लोग सब पिक्चर्स वगैरह लेने लगे कि यहाँ यहाँ हमारी पिक्चर्स ले लें मामा। तो इस तरह से हमने पिक्चर्स ली। फिर बच्चों ने खूब इन्जॉय किया, मज़ा आया है। तो ये सारी थी आज की इन्फॉर्मेशन। पंजाब का फेस्टिवल हो, खुशी का त्यौहार हो और ढोल वाले ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। आप लोगों को तो पता है कि वो तो लाजमी है। फिर जी खूब गाने वाने गाए। फिर ये बाहर बच्चे जो थे सारे लॉन में इंजॉय कर रहे थे, स्विंग्स ले रहे थे। इनकी भी मैंने कहा थोड़ी सी हम क्लिप्स ले लेते हैं, तो ये भी इंजॉय कर रहे हैं सारे। फिर उसके बाद जी हो गई थी काफ़ी रात, खाना वाना खा के, गाने शाने गा के, ढोल वोल बजा के हम फारिग हो गए थे। तो फिर हमने मंगवा ली जी अपनी राइड और हम वापसी, ये टाइम देखें जी बहुत हो गया था, तो अब हम वापसी का रास्ता देख रहे हैं। तो अब हम जाएंगे घर वापस और परसों से हैं सुबह बच्चों के पेपर। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।